वेलकम टू इलेक्ट्रिक लॉजिक। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑटोमेशन फील्ड के जॉब प्रोफाइल के बारे में। आपने कई बार सुना होगा ऑटोमेशन क्षेत्र में काम करने वाले इंजीनियर के डिजिग्नेशन कई सारे होते हैं, जैसे कि पीएलसी प्रोग्रामर, एचएमआई स्काडा इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, कंट्रोल इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर, पीएलसी इंजीनियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कई बार इतने नामों से एक्सपीरियंस इंजीनियर भी सोच में पड़ता है। फ्रेशर का तो छोड़ो भाई, एक कंपनी में एक पोस्ट तो दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए अलग पोस्ट दिया होता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का वीडियो लास्ट तक देखो, जिससे भविष्य में आपको मदद मिलेगी। पीएलसी प्रोग्रामर। पीएलसी प्रोग्रामर का मुख्य काम है प्रोसेस के अनुसार लॉजिक डेवलप करना और उस लॉजिक को टेस्ट करना, पीएलसी से जुड़ी समस्याओं को ट्रबल शूट करना। जब आपको पीएलसी प्रोग्रामर का रोल मिलेगा तो आपको मुख्यतः यही काम करना होगा। पीएलसी प्रोग्रामर की एक्सपर्टीज़ पीएलसी के सभी लॉजिक लैंग्वेज राइट करने की होती है। एचएमआई स्काडा इंजीनियर। बड़े कंपनी में जैसे मोस्टली एमएनसीज में स्पेशली स्काडा एचएमआई डेवलपमेंट के लिए इंजीनियर हायर करते हैं। उनका रोल प्रोसेस या पीएनआईडी का रेफरेंस लेकर स्काडा एचएमआई की स्क्रीन डेवलप करना होता है। कई बार ये पीएलसी प्रोग्रामर के साथ मिलके डैशबोर्ड बनाते हैं, क्योंकि स्काडा एक डैशबोर्ड होता है जिस पर प्रोसेस मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग की स्क्रीन होते हैं, पर उसके बैकएंड का लॉजिक एक पीएलसी प्रोग्रामर बनाता है। तो डेटा एक्सचेंज के लिए स्काडा इंजीनियर पीएलसी प्रोग्रामर के साथ मिलकर काम करता है। कंट्रोल इंजीनियर। कंट्रोल इंजीनियर की मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी नई प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम डेवलप करना, सिस्टम डिज़ाइन करना, सिस्टम इंस्टॉलेशन, प्रोसेस को वैलिडेशन करने के लिए सपोर्ट करना होता है। कंट्रोल इंजीनियर को पीएलसी एचएमआई स्काडा सिस्टम का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। वो अक्सर पीएलसी प्रोग्रामर, स्काडा इंजीनियर और डिज़ाइन इंजीनियर के साथ मिलकर काम करता है। उन्हें कंट्रोल थ्योरी, पीआईडी लूप्स, फीडबैक सिस्टम और एडवांस्ड कंट्रोल एल्गोरिदम की गहरी समझ होनी आवश्यक है। प्रोजेक्ट इंजीनियर। प्रोजेक्ट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करना होता है, जिसमें एक ऑटोमेशन प्रोजेक्ट डिज़ाइन से लेकर कमीशनिंग होने तक प्रोजेक्ट लीड करता है। प्रोजेक्ट की प्लानिंग, शेड्यूलिंग और प्रोजेक्ट का बजट देखना भी शामिल होता है। खुद प्रोजेक्ट इंजीनियर पीएलसी एचएमआई स्काडा डेवलप कर सकता है, या फिर कुछ केस में पीएलसी प्रोग्रामर, स्काडा इंजीनियर और डिज़ाइन इंजीनियर के साथ मिलकर भी काम करता है, जिससे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन हो सके। ऑटोमेशन इंजीनियर। ऑटोमेशन इंजीनियर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग और कमीशनिंग करता है। प्रोजेक्ट के अनुसार पीएलसी पर लॉजिक, एचएमआई की स्क्रीन और स्काडा डेवलप करता है। ऑटोमेशन इंजीनियर ओवरऑल प्रोजेक्ट को ऑटोमेशन करने में सक्षम होता है। ऑटोमेशन इंजीनियर अनेक ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञाता होता है, जैसे पीएलसी कंट्रोल सिस्टम, डीसीएस सिस्टम, रोबोटिक। इन सब में क्या की डिफरेंसेस है? कंट्रोल इंजीनियर सिर्फ कंट्रोलिंग पार्ट पर ही फोकस करता है। ऑटोमेशन इंजीनियर टेक्निकली एक्सपर्ट होता है, क्योंकि वो खुद सिस्टम डेवलप करता है। अगर आप कुछ की डिफरेंस देखें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर कंपेयर टू ऑटोमेशन इंजीनियर टेक्निकली कम एक्सपर्ट होता है, और प्रोजेक्ट इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटी और कस्टमर हैंडलिंग में एक्सपर्टाइज ज़्यादा रखता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऑटोमेशन इंजीनियर, कंट्रोल इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्सर ओवरलैप होती है, तो कुछ इंजीनियर समय के साथ दोनों क्षेत्रों में स्किल्स विकसित करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऑटोमेशन फील्ड में अलग अलग जॉब प्रोफाइल क्या होती है और उनका काम क्या होता है। ये जॉब प्रोफाइल्स अक्सर ओवरलैप होती है, इसलिए कंफ्यूजन बढ़ता है। तो होप आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। यदि ऐसे ही ऑटोमेशन रिलेटेड टॉपिक चाहिए तो कमेंट करो, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर और बाय।